योजना जनकल्याणकारी, सर्वसामान्यांच्या दारी। शासनाचा लाभ आम्हाला जमीन दुरुस्ती, बांध बंदुकीसाठी आम्हाला लाभ भेटलेला आहे। योजनेचा लाभ मिळाला त्यामुळे मी सरकारचे खूप खूप आभार मानतो आणि मला शासनाकडून असं घरकुल योजनाचा लाभ मिळालेला आहे, म्हणून मी शासनाचे आभारी आहे। महाराष्ट्र शासनाच्या शासन आपल्या दारी या क्रांतिकारी उपक्रमाला जनतेचे भरभरून आशीर्वाद। शेतकरी, तरुण, महिला, उद्योजक, दिव्यांग, केवळ 2 महिन्यात 1.5 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर फुललेलं समाधान हीच खरी शासनाच्या यशाची पोचपावती आहे। तमाम महाराष्ट्रवासियांचं प्रेम आणि विश्वास सार्थ ठरवत महाराष्ट्र शासनाचा हा विकास रथ असाच वेगाने दौडत राहील। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर 1 टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। भाजपचे रामराज्य नाही तर रावण राज्य आहे, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले। भाजपचे रामराज्य नाही तर रावण राज्य आहे असा आरोप करत मराठा आरक्षणाबाबत जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री का गेले नाहीत असा प्रश्न काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केलाय। संविधान सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। समानता, बंधुत्वता और भाईचारा ये हमें संविधान में दिया है। राम राज्य की संकल्पना जो है कि कोई भी दुखी ना रहे, सबको न्याय मिले। भगवान श्री राम जी ने सीता माई को जब धोबी ने उनके ऊपर सीता माई के ऊपर आरोप लगाया तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की भूमिका भगवान श्री राम जी ने सीता माई के ऊपर की। राम राज्य की, इसलिए आप राम राज्य की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं बताया। आज आप देख रहे हो, आज राम राज्य नहीं, जो बीजेपी का नकली राम राज्य जो है वो रावण राज्य, वो ओनली राम राज्य नहीं है। वहां पर आपने देखा होगा, एक मिनट, आपने देखा होगा कि जो लोगों के ऊपर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इसने किया है, ऐसा भोपाल में बोलने का और 5 दिन के बाद वही लोगों को मंत्रिमंडल में लेना। ब्रजभूषण जिन्हें महिलाओं के, हमारे देश के लिए जिन लोगों ने स्वर्ण पदक कमाया, उस महिलाओं पे अत्याचार किया, उस महिलाओं को न्याय देने के लिए प्रधानमंत्री सामने नहीं आता। जो रावण के राज में होता था वो काम वहां पे हो रहा है, तो उनको राम राज्य बोलते हैं। तो इनका, हमने जैसे आदरणीय हमारे चनितला जी ने जो कहा है कि हम दोनों राज करेंगे, क्योंकि राम राज भी जरूरी है और संविधान के आधार पर सर्वधर्म समभाव की जो संकल्पना हमें राम राज्य में दी, हमारे संविधान में दी है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। कांग्रेस का हाथ वंचित, आम, जो शोषित पीड़ित लोग हैं उसके साथ है। जो भूमिका शुरुआत से ही इंदिरा जी हो, नेहरू जी हो, वहां से हम लोग रखते आ रहे। और जो 60 साल में कांग्रेस ने देश को जो महासत्तक बनाया, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, वो रैकेट हमने बनाया। जो चंद्रयान 3 की बात करते, अगर इसरो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं बनाया रहता तो हम चंद्र पे नहीं जाते। तो आखिरी कांग्रेस की भूमिका जो है वो एकदम स्पष्ट है। संविधान और राम राज्य जो चनितला जी ने कहा है वो एकदम सही है, और कांग्रेस दोनों को चलाएगी, क्योंकि राम राज्य का अर्थ ये धार्मिक व्यवस्था नहीं है। राम राज्य का अर्थ है कोई भी भूखा ना सोए, सबको न्याय मिले, और नकली आंसू ना बहे, मगरमच्छ के आंसू ना बहे, ये भी राम राज्य का है। कभी भगवान श्री राम को रोते हुए देखा है? दुख को निराकरण किया है। यहाँ तो राम राज्य लाने की बात करते हैं, और कोई भी कार्यक्रम में गए तो मुझे भी इतना अच्छा मकान मिलता, जो भगवान राम जी को मकान बना के दे रहे। बोले हमने भगवान राम जी को मकान बना के दिया, कौन बोल रहे हैं? बीजेपी वाले बोल रहे। जितनी चाबी भगवान राम जी ने लगाई उतना ही खिलौना चलता है। ये तो राम जी से भी बड़े लोग हो गए। तो इन लोगों के बारे में हमें, ये आपने सवाल पूछा करके हमने उसको सही ढंग से जवाब और पब्लिकली देंगे हम लोग। हमारी पूरी तैयारी है। बीजेपी ने मूल इशू के ऊपर, किसान का इशू हमारे लिए महत्व का है। धर्मा पाटिल साहब का 85 साल के किसान मंत्रालय में जाकर उस समय के मुख्यमंत्री के सामने आत्महत्या करता है। किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है, किसानों को लुटाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, उनकी फसल को भाव नहीं दिया जा रहा है। बेरोजगारों की हालत क्या है? सिंपल सादी पटवारी की परीक्षा में 25-30 लाख रुपए लेकर पास हुए, ना फेल हो गए,
और जो पैसे दिया वो पास हो गए, तो किसानों को लूटेंगे ना, आम लोगों को लूटेंगे 25-30 लाख रुपए निकालने के लिए। जो व्यवस्था बन रही है एमपीएससी की परीक्षाओं में, कैसे लोगों को, युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, इसको राम राज्य नहीं बोलते। मुंह से निकालना हम राम राज्य लाएंगे, कौन सा राम राज्य लाया? रावण से भी बदतर राज आज देश में है। और इसलिए देश की जो हर के दिल में राम है, वो राम ने डिसाइड कर लिया है, वो राम जी ने डिसाइड कर लिया कि ये अत्याचारी व्यवस्था को देश से तडीपार करने का संकल्प देश की जनता ने किया है। धुळ्यामध्ये संपन्न होत असलेल्या उत्तर महाराष्ट्राच्या जिल्हानिहाय आढावा बैठकीसाठी ते आले असताना बोलत होते। त्यावेळी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती त्यांनी राज्य सरकार हे फसवाफसवीचे धोरण राबवत असल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी केलाय। ज्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात त्यांनाच पक्षासोबत घेतात अशी भाजपची नीती असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय। आरक्षण दिले ते कसे दिले हे स्पष्ट केलं नाही अशी भूमिका पटोले यांनी मांडली आहे। कोणाला फसवलं ते स्पष्ट करावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे। जनगणनाच्या आधारावर आरक्षण द्यावं अशी मागणीही देखील पटोले यांनी केली आहे। आरक्षणाच्या मुद्द्यावरती संभ्रम निर्माण करण्याचं काम राज्य सरकारनं केल्याचा आरोप देखील त्यांनी केलाय। बाईट नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष। आरक्षणाचा महत्वपूर्ण प्रश्न आपण विचारला। खरं तर मला असं वाटतं की जरांगे पाटलांना आज त्यांचं उपोषण माननीय मुख्यमंत्री आणि आपले बाजूचे जळगावचे एक सुपुत्र ते कायमच राहतात, ते असं जाऊन सोडवलं। दोन्ही उपमुख्यमंत्री का नाही गेलेत? व ऐतिहासिक निर्णय केला म्हणून सांगितलं ना। त्यांनी मराठा समाजाला फसवलं की ओबीसी समाजाला फसवलं हेच कोणाला कळायला कारण। यांनी सुरुवातीला सांगितलं की ओबीसीच्या आरक्षणाला मी हात नाही लावणार, सांगितलं की नाही? विधानसभेतही सांगितलं, रस्त्यावरही सांगितलं। मग आता तुम्ही आरक्षण दिलं असं म्हणता, तर कुठून दिलं हे तुम्ही स्पष्ट केलं पाहिजे। सांगितलं होतं मराठा समाजाला, तर ते पण नाही दिलं। माझा सवाल असा आहे की मराठा समाजाला फसवलं की ओबीसी समाजाला फसवलं हे सरकारने खुलासा केला पाहिजे। आमची मागणी सातत्यानं राहिली की जनगणना करून तुम्ही करा आणि 50% ज्या मर्यादा आहेत त्यात आता 31 तारखेपासून लोकसभेचं अधिवेशन सुरू होते आहे, त्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही ते 50%चं सिलिंग तोडून सगळ्यांना न्याय द्या। आणि जनगणना हे राहुल गांधीजी सातत्यानं बोलताय की जनगणना करा आणि जे समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक माग आहे त्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची संकल्पना काँग्रेसने मांडलेली आहे, राहुल गांधीजी सातत्यानं मांडतात आहे। पण हे फसवतात कोणाला? मराठ्यांना फसवलं की ओबीसीला फसवलं हे कळायलाच कारण नाही या आंदोलनातलं। आणि त्याच्यामुळे एक संभ्रम महाराष्ट्रामध्ये दोन जातीमध्ये निर्माण करून ठेवण्याचं पाप भाजपच्या येड्याच्या सरकारने केलेलं। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर 1 टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।